जो गोपीराम के बेटे हैं जिनकी तलवारों से जिन पर हमला किया गया उसकी मौत हो चुकी है। तो गांव में फैसला हुआ कि भाई उस लड़की के साथ लड़के के साथ क्या किया जाए। तो उनका आपस में जो फैसला था पंचायत का, लेकिन इसी पंचायत के बाद यह मामला सामने आया जो कि बड़ा गंभीर है। पहले लोग गरीब भलाए थे लेकिन एक दूसरे के ऊपर जान देते थे, बहन बेटियों की रिस्पेक्ट किया करते थे। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विचार बड़ा गंभीर है और यह मुद्दा बड़ा ही विचाराधीन होना चाहिए समाज के लिए। इस पर विचार करना चाहिए और इस पर काम भी बड़ा करने की जरूरत है। देखिए, पहले के लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे। पहले लोग गरीब भलाए थे लेकिन एक दूसरे के ऊपर जान देते थे, बहन बेटियों की रिस्पेक्ट किया करते थे, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट किया करते थे। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए किसी के भी तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी। गांव में बड़ी एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, क्या वही दौर जो पिछला दौर था, जो एक दूसरे की आपस में रिस्पेक्ट करते थे, आप समझ सकते हैं कि पहले बहन बेटियां किसी की भी गांव की थी तो वो किसी भी जाति बिरादरी के लोग थे, धर्म के लोग थे, वो अपनी गांव की जो बेटियां होती थी उनका मान सम्मान करते थे। कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए गांव में पीलिया या छूचक बोलते हैं, या फिर शादी ब्याह में, सगाई में, तो बहन बेटियों को लोग पूछते थे कि यहाँ पर हमारे गांव से कोई लड़की तो नहीं ब्याह रखी है। तो वो लोग बताते थे कि फलानी जाति की या धर्म की एक बेटी यहाँ पर उस गांव में यहाँ पर एक जो है उनकी शादी हो रखी है। तो उस बिटिया की ढूंढ कर उसको मान सम्मान वहां पर घर पर देकर आते थे कि हम आपके गांव से हैं और हमें आपका मान सम्मान देना है। तो बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। आप जितने भी ये लोग करते थे वो सभी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या हो रहा है, भिवानी का एक केस है। भिवानी का ही नहीं, ये पूरे देश में चल रहा है वैसे तो, लेकिन भिवानी का एक केस आया है बापोड़ा गांव का। बापोड़ा गांव में, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही शायद गोत्र में लड़के लड़की ने आपस में शादी कर ली भागकर। अब भागकर शादी कर ली तो जब लड़की वालों ने मुद्दा उठाया तो गांव में पंचायत हुई। पंचायत में ये फैसला हुआ, जो लड़के के पक्ष वाले हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे बेटे ने ऐसा किया है, आपकी बेटी ने किया है, तो आप जो भी करें हम उसके आगे पीछे नहीं हैं। तो गांव में फैसला हुआ कि भाई उस लड़की के साथ लड़के के साथ क्या किया जाए। तो उनका आपस में जो फैसला था पंचायत का, लेकिन इसी पंचायत के बाद यह मामला सामने आया जो कि बड़ा गंभीर है। लड़की के पक्ष ने 15-20 लोगों ने लड़के के घर पर रात को 11:30 बजे वो उसके घर में घुसे हैं, दरवाजा तोड़ा है। गोपीराम जो कि 50 वर्षीय है, उनको और उनके बेटे को, जो उनका बड़ा बेटा है, उसको वो घसीट कर मारते हैं और जो उनका बेटा है उसकी तलवारों से काट कर बड़े बुरी तरीके से काटा है। आप देख भी सकते हैं कि पूरी गली में खून ही खून है, दीवारों पर खून है, ब्लड लगा हुआ है, हर जगह आपको खून ही खून दिखाई देगा। गोपीराम के भी हाथ पर तलवारों से वार किया, हाथ को काट दिया गया बहुत ज्यादा गंभीर हालत में। जब परिवार वाले उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, करीब के अस्पताल में ले गए, तो उन्होंने रेफर कर दिया रोहतक पीजीआई में। रोहतक पीजीआई में जाते ही जो गोपीराम के बेटे हैं जिनकी तलवारों से जिन पर हमला किया गया उसकी मौत हो चुकी है। अब गोपीराम का इलाज चल रहा है। गोपीराम जो है वो
गंभीर हालत में हैं। ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दोनों ही घर और दोनों परिवार में मतलब आपस में रंजिश हो गई। अब वो दोनों जो लड़की और लड़का है वो गांव में नहीं है, वो दोनों गांव से बाहर है। गोपीराम के लड़के जो कि लाला है, उसकी करीबन उम्र 30 के आसपास है। उसकी निर्मम जो हत्या की गई है, अब जो उनकी पत्नी है लाला की, वो मात्र छोटी उम्र की है, उसके 2 बच्चे भी हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। छोटी उम्र की लड़की है और अब उसका इस दुनिया में सहारा जो था, क्योंकि पति ही सबसे बड़ा सहारा होता है, वो अब इसके पास नहीं रहा। गांव की ही लड़की से आपस में शादी कर लिया। लड़के को भी ये सोचना था, लड़की को भी सोचना था कि वो क्या कर रहे हैं। ये सभी जितने भी समाज के जो बच्चे हैं, ये उन्हीं के लिए मैसेज है कि जो आप जो कर रहे हो, क्या ये सही कर रहे हो। जब हम गांव की मिट्टी में जाएंगे, जब हम अपने क्षेत्रों में इसको पंचायत की तरफ से देखेंगे, गांव गुहांड की तरफ से इसको देखेंगे, तो क्या ये गांव गुहांड या ये पंचायतें, ये भाईचारा क्या इसकी इजाजत देता है। गरीबी से जूझ रहे माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, आपके लिए कोर्स करा रहे हैं, और वो आपके अंदर अपने सपनों को देखते हैं, क्योंकि जो वो नहीं कर पाए, वो नहीं पढ़ पाए, या वो कुछ तरक्कियां नहीं कर पाए, कहीं अधिकारी नहीं बन पाए, किसी लेवल पर नहीं पहुंच पाए, तो वो आपके रूप में अपने सपने देखते हैं। अगर आपने जागो समाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए। वो चाहते हैं कि जो सपने हमारे पूरे नहीं हुए, तो हमारे बच्चों के द्वारा हम ये सपने पूरे कर सकते हैं। जो दादा है, दादा भी खुश होता है, दादी खुश होती है, आपका परिवार ये चाहता है कि हमारे बच्चे बड़े तरक्की करे, अधिकारी बने, बड़े लेवल पर जाए, हमारे परिवार का नाम रोशन हो, हमारे खानदान का नाम रोशन हो और हमारे गांव का नाम रोशन हो। लेकिन क्या जो आजकल के बच्चे हैं वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चे आजकल के अपने माता पिता की जो पूंजी है उसको बर्बाद करवा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा रहे हैं और स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं। वो अपनी मतलब अपने शौक पूरे ना कर करके वो अपने बच्चों के शौक पूरे कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बनाने की उन्होंने ठान रखी है। लेकिन बच्चे जो है उनकी इन सपनों को कैसे चूर चूर कर रहे हैं, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को वो कमजोर कर रहे हैं, कैसे उनको गरीब बना रहे हैं, कैसे उनका मान सम्मान जो है वो खराब करने पर तुले हैं। आप देखिए बहुत से लोग बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के लिए इतने परिश्रम वो कर रहे हैं। बिहार में जाइए आप, बिहार के बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं, वो अपने गांव छोड़कर दूसरे शहरों में आते हैं, पेपर देते हैं, कहाँ वो सोते हैं, कहाँ वो रहते हैं, कैसे वो खाते हैं, कहाँ उनको कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। लेकिन उनका एक मकसद है कि जो उनके माता पिता आज जो गरीबी से जूझ रहे हैं, वो उनको उस हालात से निकालकर एक अच्छे मुकाम पर वो ले जाएंगे। लेकिन वही जो बच्चे जिनके माँ बाप सक्षम हैं, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनके बच्चे उनके सपनों को तोड़ रहे हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का सपना सही में पूर्ण करते हैं, उन्हें किसी भी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल की फीस पूरी हो जाए, या फिर जो हम इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे हैं या जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं सिर्फ उसकी फीस हो जाए, हमें चाहे खाने के लिए कम मिले लेकिन हमें शिक्षा अच्छी मिले। लेकिन जो बच्चे आज हरियाणा में, दिल्ली में या पंजाब में या बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो शहरी क्षेत्र पढ़ते हैं, वहां पर भी बच्चे जो हैं वो सही दिशा में नहीं है। ये एक विचार करने की बात है, ये एक गंभीर मुद्दा है। सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, क्या उसके परिवार ने क्या बिगाड़ा था,
जो दो बच्चों ने गलती की है, लड़के ने और लड़की ने जो गलती की है, उनके परिवारों ने क्या बिगाड़ा था? क्या लड़की के परिवारों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या जो लड़के का परिवार जो आज जिनके घर में आज सन्नाटा हो गया, जिनके घर में आज रो राहट मच रही है, जिनके घर से कोई लाल चला गया, जिसका पिता अपाहिज कर दिया गया, क्या उन्होंने कुछ बिगाड़ा? क्या उन्होंने उनको इजाजत दी थी कि तुम दोनों जाओ भागकर शादी करो, वो हम देख लेंगे? क्या कभी कोई माँ बाप या लड़की के या लड़के के माता पिता कभी ये इजाजत देते हैं? क्या उनके परिवार को इजाजत देता है? और आप भी जिनसे शादी कर रहे हो, क्या आपने उसके बारे में कोई ये विचार किया, ये उसके बारे में जाना, क्या वो तुम्हें सही से बैठाकर खिलाएगा? क्या वो भविष्य में कुछ बनेगा? क्या तुम तरक्की करोगे? क्या तुम्हारा पालन पोषण सही से होगा? जो तुम्हारे बच्चे होंगे, क्या उनका लालन पालन सही से होगा? क्या आज जो तुम घर छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम सही में कोई घर खरीद पाओगे? कहीं घर में रह पाओगे? थोड़े दिन बच्चे ये करते हैं हरकत, फिर वो सोचते हैं कि माता पिता एक्सेप्ट कर लेंगे हमें, फिर रख लेंगे। तकरीबन यही चल रहा है। बच्चे ये गलती कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद माँ बाप जो है वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये निर्मम हत्या की गई है, ये जो आपस में भाईचारा बिगड़ा है, ये जो परिवारों में जो दरार पड़ गई है, क्या इसे आप भर पाएंगे? इसकी भरपाई आप कर पाएंगे या कोई और कर पाएगा? जिन्होंने आपका साथ दिया, क्या वो कर पाएंगे? आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने घर पर बात कीजिए। आप ये देखिए आप किस लेवल पर हैं और वो जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो किस लेवल पर है। ये वाल्मीकि समाज आखिर पीछे क्यों है? इसके कारण सबसे ज्यादा यही कारण है। एक तो लव स्टोरी में पड़ जाते हैं, लव लाइफ में पड़ जाते हैं, दूसरा नशे में पड़ जाते हैं, और तीसरा ये कभी कमाकर खाने की कोशिश नहीं करते, कभी बिजनेस में नहीं जाते, कहीं कोई अच्छी इनकी सोच नहीं है, कोई ऊंची सोच नहीं है, सपने नहीं है। सिर्फ आप पड़ोस में लड़की को देखते हैं, ताकते हैं और उससे अपनी लव स्टोरी चलाते हैं। लड़की लड़के को देखती है और लव स्टोरी चलाती है, आपस में भाईचारा खराब करते हैं, परिवार को खराब कर देते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो बर्बाद कर देते हैं। आप कुछ बनिए, पढ़ लिख कर बनिए, कोई अधिकारी बनिए, अच्छे लेवल पर जाइए, कोई खेल में जाइए, नाम कमाइए, उसके बाद आप करिए अपने माता पिता की इजाजत से। अगर आप जो काम करते हैं, अपने परिवार की इजाजत से आप जो काम करते हैं, जो इज्जत उसमें है वो किसी और में नहीं। क्राइम पेट्रोल आप देखिए, सावधान इंडिया देखिए, कितने केस आपको देखने को मिलेंगे, और आपके गांव शहर में कितने केस देखिए। सिर्फ इक्का दुक्का ही ये केस जो है ये कामयाब हो पाता है, जो लव स्टोरी का, ये जो कोर्ट में जो शादी करते हैं उसका इक्के दुक्के ही केस होते हैं जो सक्सेस हो पाते हैं, नहीं तो सभी बर्बाद है, सबके दोबारा से तलाक होते हैं। माँ बाप का रिस्पेक्ट भी गई, भाइयों की रिस्पेक्ट गई और परिवार की रिस्पेक्ट गई, सब इज्जत आबरू, सब भाईचारा खत्म हो गया। उसके बाद भी लड़की का घर नहीं बसता, उसके बाद भी वो लड़का सुखी नहीं। तो आपको ये विचार करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, परिवार के लिए क्या अच्छा है, हमें क्या कदम आगे रखना चाहिए। तो ये सब आप करिए। छोटी उम्र में गलत संगतों में ना पड़िए और अपनी उम्र में पढ़ाई लिखाई करके कुछ नाम कमा के अपने परिवार को सक्सेस करके आप अच्छे से कोई काम करिए, आप शादी करिए, विवाह करिए, आप लव मैरिज करिए, लेकिन घर वालों की राजी से अगर आप कोई काम करेंगे तो उससे बढ़कर कोई भी इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। आज के माँ बाप जो है वो भी अपने बच्चों को प्यार देते हैं और उनकी बात को रखते भी हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।